आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में हम लोग नवम वर्ग के पीयूष भाग 1 का 9वां पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ नवम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पाठ नवम है बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम। बिहार का सांस्कृतिक वैभव जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पाठ परिचय कहता है कि प्रस्तुत पाठ बिहार रस्य सांस्कृतिक वैभवम में बिहार की सांस्कृतिक उपलब्धि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यह राज्य न केवल धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों का केंद्र रहा है, बल्कि संगीत, नृत्य, चित्र और मूर्ति कला के क्षेत्र में भी इसका स्थान अग्रगण्य है। इस प्रकार परंपरा प्राप्त सांस्कृतिक क्षेत्रों में सारे धर्मावलंबी तथा भिन्न भिन्न जातियों का योगदान है। तो इसके कहने का मतलब यह है कि यह मूर्ति कला, संगीत, नृत्य और चित्रकला में भी अग्रगण्य है। धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि में तो अग्रगण्य है ही, उसके साथ साथ संगीत, नृत्य और मूर्ति कला के क्षेत्र में भी यह अग्रगण्य है। इसकी संस्कृति जो है वह अपूर्व है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे संगीतम कलासु प्रमुखम। कलाओं में संगीत को प्रमुख माना गया है। संगीतम कलासु प्रमुखम। संगीत जो है उसे कलाओं में प्रमुख माना गया है। गीतम नृत्यम वा वाद्यम चो संगीतम उच्यते। गीत, नृत्य और वाद्य को संगीत, वाद्य यंत्र को संगीत कहा जाता है। देव आराधनस्य पुरुषार्थ समाप्ते प्रमुखम साधनम एतम। तो लोगों द्वारा आयोजित उत्सवों में भाव के अनुसार गीत गाए जाते हैं देव आराधना में। और जब युद्ध से जीत के आता है कोई, तो उस समय यह भाव जो है, भाव के अनुसार गीत गाए जाते हैं। लोक जीवन से विभिन्न अंगम इदम। लोक जीवन में संस्कार के अनुसार गीत गाए जाते हैं। जनः समायोजितेषु संस्कार उत्सवेषु तत् उदाहरणम पुरस्सरम गीतानि गीयन्ते। तो अलग अलग उत्सव होते हैं, उसमें उनके अलग अलग गीत गाए जाते हैं। जैसे मुंडन होगा तो मुंडन के गीत गाए जाएंगे, यज्ञोपवीत होगा तो यज्ञोपवीत के गीत गाए जाएंगे, विवाह होगा तो विवाह के समय विवाह के गीत गाएंगे। कोहर, सोहर और समदौन ये सभी अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं। अत्र संगीत परंपरा केचित विशिष्ट साध्यान और भवन। यहाँ संगीत परंपरा के कई श्रेष्ठ साधक उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं। तेसु स्वनाम धन्या। उसमें से जो अपने नाम को धन्य कर गए ऐसे लोग कौन थे? पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी इत्यादि विश्व विश्रुता। तो पंडित राम चतुर मल्लिक और पंडित सियाराम तिवारी जो हैं वे
संसार में प्रसिद्ध हुए हैं। नृत्यं भावं प्रकाशं वर्तते, नृत्यों के भावों को प्रकट करने वाले, नृत्यों के भावों को प्रकट करने वाले कहते हैं। आचार्य ज्योतिश्वरी ठकुरेन वर्ण रत्नाकरे नृत्यस्य लास्य तांडव संभाहलीस रास केति बहवो भेदा कथिता। आचार्य ज्योति ईश्वर ठाकुर द्वारा लिखित वर्ण रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, उसमें लास्य तांडव नृत्य जो है वह भगवान शंकर जब प्रसन्न होते हैं तो वो तांडव नृत्य करते हैं। संभा, हल्ली, रास, इस प्रकार के अनेक लोक परंपराओं के जो गीत हैं वह इन भेदों की उन्होंने चर्चा की है। तत्रा लास्य माधुर्य भाव सूचकम भवति, इनमें से जो लास्य है वह माधुर्य भाव को, मधुरता का सूचक है। और आगे देखें हम, अस्मिन राज्य, इस राज्य में, अस्मिन राज्य, इस राज्य में लोक नृत्य से प्राचीन परंपरा, लोक नृत्य का प्राचीन परंपरा है। सर्वेषु अंचलेषु स्व स्व लोक नृत्यानि प्रसिद्धानि, सभी अंचलों में, सभी क्षेत्रों में अपना अपना लोक नृत्य प्रसिद्ध है। हर एक क्षेत्रों में जो लोक नृत्य है वह अलग अलग है और अलग अलग नृत्य प्रसिद्ध है। तत्रा मिथिलायाम जट जटिन सामा चकेवा, मिथिला क्षेत्र में, जो मिथिला का क्षेत्र है, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, सहरसा, पूर्णिया, यहाँ क्या है कि जट जटिन, सामा चकेवा, झिझिया, होली, कमला पूजेति नृत्य प्रकार प्रचलिता। तो यहाँ पर क्या है कि कमला नदी है तो कमला पूजा की जाती है और होली के गीत गाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गीत यहाँ प्रचलित हैं। एवं एव अंचला अंतरेषु बहनी लोक नृत्यानि, भिन्न विभिन्न प्रकार के अंचलों में अनेक प्रकार के गीत प्रचलित हैं। मगध मंडले खेलड़िन डोमकच आद्य भोजपुरी मंडल नेटुआ जोगीरा चैता गोंड इत्यादि नृत्य भेदा प्रसिद्ध। मगध मंडल में क्या होता है, खेलारन, डोमकच होता है जब बारात चली जाती है शादी करने के लिए लड़की वाले के यहाँ, तो लड़के वाले के घर पर महिलाएं नृत्य करती हैं, प्रहसन करती हैं, तो उन्हें हम डोमकच कहते हैं। और भोजपुर मंडल में नटुआ का नाच होता है, जोगीरा होता है, चैत महीना में चैता गाया जाता है और गोंडव आदि प्रकार के नृत्य प्रसिद्ध हैं। नाट्य जन रुचि इव लोका आराधनं क्षमं विज्ञे पंचमो विद्ये कथ्यते। इस प्रकार नाटक को उत्साहवर्धक और सबके लिए सुखकर होने के कारण इसे पंचम वेद कहा गया है। अत्रा राज्ये विशिष्टेषु समारोहेषु पूजना अवसरे च जना ऐतिहासिक वृत्त मिश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यकानि स्व उत्साहं प्रस्तुतते जनश्च बहुमन्यते। तो क्या हुआ कि इस राज्य में विशिष्ट आयोजनों और पूजा के अवसरों पर लोगों के द्वारा ऐतिहासिक, सामाजिक, मिश्रित कथाओं से संबंधित नाटक उत्साह के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं और लोगों के द्वारा उनकी मान्यता दी जाती है। गीत नृत्य समन्वितानि रामलीला
कीर्तनिया विपत्ताप प्रभृतिनी नाट्यानि। तो क्या होता है कि यहाँ गीत और नृत्य से गीत और नृत्य की मिले हुए रूपों से नाटकों का प्रचलन भी है। इसे उत्साह के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भोजपुरी अंचले भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामना लोकनाट्यम अतीव लोकप्रियम। भोजपुरी अंचल में, जो भोजपुर का अंचल है, उस अंचल में भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया है, वह नाटक जो है, विदेशिया का लोक नाट्य जो है, वह अत्यंत लोकप्रिय है। जन जन में लोगों के द्वारा देखा जाता है और सुना जाता है।